प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि महिला आरक्षण बिल की जरूरत आखिर क्यों है। पीएम मोदी के मुताबिक विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण समय की मांग है। इससे हमारा लोकतंत्र और भी अधिक जीवंत और सहभागी बनेगा। उन्होंने लिखा कि इस आरक्षण को लागू करने में किसी भी तरह की देरी बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण होगी। 21वीं सदी की विकास यात्रा में हमारा भारत एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण की ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हम अपने लोकतंत्र को और मजबूत करने वाली एक बड़ी पहल के साक्षी बनने वाले हैं। ये एक ऐसा अवसर है जब समानता, समावेशन और जन भागीदारी के प्रति हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एक नए रूप में सामने आएगी। ये ऐसा समय है जब हमारे देश की संसद को एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाना है। उसे ऐसा कदम आगे बढ़ाना है जो हमारे लोकतंत्र को और ज्यादा व्यापक और अधिक प्रातिनिधिक बनाएगा। संसद का यह फैसला महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति देगा और लोकसभा और विधानसभाओं में उनका उचित स्थान सुनिश्चित करेगा। पीएम मोदी के इस आर्टिकल को लेकर देश भर से महिलाओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक औरत को उसका मतलब जो हक है, जो हकूक़ है वो कैसे मिलेंगे, किस हिसाब से मिलेंगे, तो ये बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है एक नारी शक्ति के लिए भी। मैं वेलकम करती हूँ जो ये बिल हमारे पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशंस पे पास होगी, क्योंकि इसमें जो 33% वुमेन है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। 273 मेंबर्स पार्लियामेंट मेंबर्स बनेंगी। देखिए, अगर देखा जाए कि एक लड़की को कहते हैं कि वो घर ही संभालेगी एक औरत को, लेकिन अब औरतें दिखाएंगी कि हम घर के साथ साथ अपने मुल्क को कैसे संभालेंगे। जब अपने घर में कोई बात होती है या कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है तो कहीं ना कहीं बच्चा अपने माँ से पूछता है और हस्बैंड अपनी वाइफ से पूछता है, तो एक महिला की भूमिका घर में भी जितनी मानी जाती है, मैं समझती हूँ संसद में भी उतनी महिलाओं की भूमिका को रखना चाहिए, क्योंकि जो समस्याएं हैं महिलाओं की वो एक महिला ही अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से कह सकती है। क्योंकि कांग्रेस वो सरकार है, जब यहाँ पर राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के उसमें राज में क्या कहा जाता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। अगर वहाँ पर महिलाएं उपस्थित हों और अपनी भूमिका उनकी अच्छी हो तो वो इस बात को कह सकती है कि राजस्थान जो है उतना ही महिलाओं का देश है जितना मर्दों का है। सर, अच्छा रहेगा, बिल्कुल महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और महिलाएं जब सारे उसमें आगे बढ़ेंगी सारे क्षेत्रों में, तो महिलाएं अपने अधिकारों की रक्षा करेंगी और अपनी स्वयं की सुरक्षा भी कर पाएंगी। आगे राजनीति में आएंगी तो वो नीति निर्माण करेंगी। जब समाज में महिलाएं आगे आएंगी तो समाज महिला और पुरुष दोनों से निर्मित होगा, तो आगे भी वो अपने समस्याएं रख पाएंगी और एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगी। देखिए, महिलाओं की भागीदारी हालांकि पहले से है, लेकिन इस आरक्षण के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। जो संख्या अब तक संसद में कम रहती थी महिलाओं की, वो बढ़ जाएगी और राजनीति में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी, नीति निर्माण में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी। तो नीति निर्माण में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी तो वो महिलाओं को लेकर कुछ विशेष नियम, कायदे, कानून बना पाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छी मोदी जी की पहल है। इससे संसद में महिलाओं की भागीदारी, देश की नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होगी। ये संसद में जो 273 सीटें की है, इससे महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जहाँ पहले 15% सीटें थी, अब 33% हो गई है। इससे हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक महिला ही महिला को आगे बढ़ा सकती है। इससे हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आएगी, क्योंकि महिला को एक महिला ही समझ सकती है और उसके लिए जो करना होता है महिला ही कर सकती है। तो मोदी जी का ये बहुत बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है, ऐसे समझ लेते हैं। दरअसल ये बिल देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच चुनावी बहस के केंद्र में आ गया है। इस बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के नेता समर्थन करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दबी जुबान में विपक्ष बिल पेश करने के समय पर सवाल उठा रहा है। इन दलों का मानना है कि सरकार ने चुनाव में फायदा लेने के लिए ऐसा समय चुना जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार भी चल रहा होगा, जबकि सरकार इसे बाद में भी ला सकती थी।